नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और हमारा खास कार्यक्रम उत्तर मांगे उत्तर प्रदेश। अधिकारी जो अभी एम्बुलेंस लगाई जा रही जगह जगह, क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश है कि हूटर पर बुलडोजर चलवा दीजिए, नीली लाल बत्ती को हटवा दीजिएगा। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि कुछ अधिकारियों को यह पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर पसंद आ रहा होता तो खुद ब खुद से इसे हटा लेते। लेकिन ऐसा क्यों है? आज की चर्चा इसी पर करेंगे और चर्चा में बात करेंगे कि आखिरकार तमाम वो अधिकारी जिनकी गाड़ियों पर लाल नीली बत्ती लगी है, हूटर लगे हैं, उनका इससे मोह भंग क्यों नहीं हो पा रहा है। आज की चर्चा इसी पर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीआईपी कल्चर को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था की बैठक में इसे लेकर निर्देश जारी किया है, जिसके बाद से यूपी पुलिस एक्शन में है। अब तक करीब 1 करोड़ रुपए के चालान काटे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीआईपी कल्चर को लेकर काफी नाराज हैं और कानून व्यवस्था की बैठक कर इसे खत्म करने के सख्त निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने इस मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है। योगी ने निर्देश देते हुए साफ कहा था कि जिस भी गाड़ियों पर लाल नीली बत्ती, हूटर, प्रेशर हॉर्न और काली फिल्म लगी हो, उस पर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई करते हुए 11 जून से लेकर अब तक यूपी पुलिस ने कुल 5280 वाहनों के चालान काटे हैं। सीएम के आदेश को लेकर यूपी पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। इन चालानों में सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर की गाड़ियों पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन मसला ये नहीं है। दरअसल प्रदेश के कुछ अधिकारियों को ये नागवार भी गुजर रही है। दरअसल बाराबंकी जिले में ड्यूटी से लौट रही आईएएस अफसर की गाड़ी बीच बाजार में रोककर पुलिस ने बत्ती और हूटर उतरवा दिया। पुलिस वाले यहीं तक नहीं माने, बल्कि उसका वीडियो बनाकर मीडिया में वायरल कर दिया और लिखा कि देखो पुलिस कैसे आईएएस अफसर की बत्ती भी उतार देती है। पुलिस जब आईएएस अफसर की बत्ती उतार रही थी, उस समय उसमें बैठी मैडम आईएएस दिव्या सिंह जॉइंट मजिस्ट्रेट बाराबंकी के रूप में अपना परिचय देती है, लेकिन पुलिस ने उनकी नहीं सुनी। घटना की जानकारी जब डीएम को मिली
तो वो बेहद नाराज हुई। उन्होंने कप्तान से फौरन बात की तो वहीं कप्तान ने उन पुलिस वालों को तुरंत लाइन हाजिर कर दिया। मुख्यमंत्री के आदेश को नजरअंदाज कर रहे अमेठी के अधिकारी वीआईपी कल्चर नहीं भुला पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया था और कहा था कि आम आदमी की तरह ही अधिकारी रहें, लेकिन अमेठी के अधिकारी भी मुख्यमंत्री का आदेश नहीं मानते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हूटर, प्रेशर हॉर्न लगी लग्जरी गाड़ियों पर एक्शन लेने का आदेश दिया है। सीएम के आदेश के बाद यूपी के कई जिलों में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक बड़ा दिशा निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाए। ऐसे में साफ तौर पे ये देखने को मिल रहा है, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा दिशा निर्देश जारी किया था, उसके बाद आज लखनऊ पुलिस और साथ ही साथ जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपनी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश जारी किया था उसमें तमाम तरह की जो बातें थी वो कही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पे ये आदेश था, पहले तो जो प्राइवेट गाड़ियों पे लोग हूटर लगा के चल रहे उस हूटर को हटाया जाए। साथ ही साथ जो बहुत से लोग हैं जो काली फिल्म लगा के चल रहे हैं और काली फिल्म की लगी हुई गाड़ियों से कई बार क्राइम भी होता है और ऐसे में काली फिल्म चढ़ी हुई गाड़ियों से अपराधियों की पहचान नहीं हो पाती है, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा आदेश जारी हुआ था, जिसका आज पूरी तरह से पालन देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद में हूटरों के जो सख्त आदेश हुए हैं उसको लेकर मथुरा में भी तमाम जगह चेकिंग चल रही है। अभी जो है 2 गाड़ियों को से हूटर हटवाए हैं। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर लगातार अपना काम कर रही है। ट्रैफिक टीएसआई भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम ट्रैफिक के पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपना लगातार काम कर रहे हैं। खत्म कर दिया। हमारा बिल्कुल हूटर नहीं बजता सर। हमारा हूटर तो मतलब जो गाना जो हम गाना बजाते हैं कचड़े वाला वो हूटर बजाते हैं, वैसा हमारा जैसे वाला वो है वो। आपको बता दें कि 2017 में पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात कही थी और इसी के साथ 1 मई 2017 को सरकारी वाहनों पर लाल बत्ती लगाने पर रोक लगा दी। पीएम ने साफ कहा था कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री की गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं लगेगी। हालांकि एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहन पर लाल बत्ती का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा आदेश है और उस आदेश का पालन कराना है उत्तर प्रदेश की पुलिस को, लेकिन कई जगह पर पुलिस वर्सेस ब्यूरोक्रेट्स ये स्थिति आ रही, क्योंकि कहीं एसडीएम, कहीं डीएम, कहीं नायब तहसीलदार जिनकी गाड़ी से इलाल करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर एचएन उपाध्याय जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विद्या गौतम जुड़ गई, समाजवादी पार्टी के नेता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ ओपी सागर जुड़ेंगे जो कि पूर्व आईपीएस हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भी जुड़ेंगे। आई सिंह भदौरिया बीजेपी प्रवक्ता है। तो उपाध्याय जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहता हूँ, कैसा लग रहा है ये कदम सरकार का, जो उत्तर प्रदेश में ही तमाम हूटर्स, लाल बत्ती, नीली बत्ती, सब पर एक्शन हो रहा है? अजितेश जी नमस्कार। ऐसा है कि जैसा कि आपने कहा है, ये आदेश बहुत पहले ही पारित हो गया था। हाँ, लेकिन अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारी और नौकरशाह जिस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के आदेशों की अवमानना कर रहे हैं,
इससे आप समझ लीजिए कि सरकार पर नौकरशाही कितनी हावी है। जब इन नौकरशाही पर दबाव पड़ेगा कि विपक्षी नेताओं पर गलत कार्रवाई करो, गलत FIR करो, उनको गिरफ्तारी करो, तो ये नौकरशाही बेलगाम हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों को भी मानने से इनकार करती है। जैसा कि आपने बताया बाराबंकी की घटना है, किस तरह से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने DM से कहकर लाइन हाजिर करवा दिया पुलिस कर्मियों को। अरे भाई, इसमें क्या है, जब सरकार का आदेश है तो आप चाहे बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी, आम आदमी, वो सब एक समान है कानूनी रूप से। तो ये अधिकारी भी, नौकरशाह भी सरकार पर हावी है। सरकार जो है दूसरा कार्य में मन लगा रही है, न कानून का पालन करवा पा रही है, न अपने आदेशों का पालन करवा रही है। और इससे करने से बहुत फायदा नहीं है। जैसे 1 करोड़ रुपए कह सकता है, कुछ विपक्षी लोग ये भी कह रहे हैं कि पैसा वसूलने का एक अभियान चल गया है, 1 करोड़ रुपया आ गया, करोड़ रुपया और आएगा। जब पैसे की जरूरत होती है तो कभी RTO के माध्यम से, कभी इस तरह के माध्यम से ये अभियान चलाकर आम जनता का पैसा वसूली होती है। ये भी विपक्षी लोग कह रहे हैं। लेकिन फिर भी जो आदेश है सरकार का, कानून का, उसका पालन होना चाहिए। किस तरह से। चलिए विद्या जी, उत्तर प्रदेश में आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरह का ये कदम है, क्योंकि बेहद जरूरी है। विद्या जी। जी बिल्कुल। एक सेकंड सर। हाँ, हेलो। बिल्कुल, सवाल दोबारा से करें प्लीज। मैं ये पूछ रहा था विद्या जी, जो कदम है सरकार का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, किस तरह का कदम है और कितना जरूरी है ये? देखिए, ये कदम एक तरह से कहा जाए तो जनहित के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन इसकी नौबत इसलिए आ गई है इस वक्त पे क्योंकि समाजवादी के टाइम पर सिर्फ सांसद विधायक ही लगाया करते थे हूटर अपनी उसमें गाड़ियों में। लेकिन इस वक्त भाजपा सरकार में हमने देखा है एक पार्षद भी, एक घर का छोटा सा कार्यकर्ता, पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता भी, घर के रिश्तेदार भी लेकर हूटर वाली गाड़ी। उपाध्याय जी, विद्या जी, उपाध्याय जी इस बात को कहें कि ना कहें मुझे नहीं पता, वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं जरूर बताऊंगा। और उपाध्याय जी अगर उसमें बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि समाजवादी पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी ना मैम, मैंने कई मोटरसाइकिल पर ना नंबर की जगह झंडा लगा देखा जी, कई सारी गाड़ियों पर साइकिल का झंडा। मैंने इस बात को सफा। उपाध्याय जी, आपने तो नहीं देखा होगा। खैर, ऐसा है कि चाहे जिसकी सरकार हो, अगर ऐसा है तो वो गलत है भाई, किसी भी सरकार। नहीं देखा कि नहीं देखा आपने? देखा नहीं होगा। अब देखिए, पहले क्या होता, उसका वर्तमान में क्या हो रहा है वो समझता निजात पाने की बात करिए। ठीक है, ठीक है, हुआ तो अब गठबंधन है, अब गठबंधन है। हाँ भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। विद्या जी, हाँ बोलिए। जी बिल्कुल, मैं उपाध्याय जी की बात को भी मैंने सुना है, बिल्कुल तहजीबी है। मैंने कहा कि आखिर ये CM योगी आदित्यनाथ जी को ये फैसला लेने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने देखा कि पार्टी के लोग बेइंतहा इस तरह से हूटर का प्रयोग जहाँ पे जरूरी, जहाँ इमरजेंसी है, जहाँ पे एम्बुलेंस की जरूरत होती है, वहाँ पे पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी हूटर वाली गाड़ी को लेकर के चल रहा है। हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान बिल्कुल सख्त निर्देश थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कि जो सांसद विधायक है और जो पार्टी के सांसद विधायक है जिनके लिए प्रोटोकॉल है वही लेकर के चलेंगे। लेकिन आज सरकार, इनको पता चला सत्ता पक्ष को कि एक तानाशाही ये हूटर के नाम पर कहीं भी लेके सड़क पर चल पड़ो, तो ये शायद सरकार ने जो किया है अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस तरह की तानाशाही को देख के किया, और कहीं किसी हद तक ये ठीक है, जनहित के लिए बहुत सही है, क्योंकि इससे पार्टी के जो इनके लोग हैं वो बहुत ज्यादा रास्ते में कहीं जाम लगा, हूटर लगाया और चल पड़े। तो ये हूटर वाला कल्चर, तानाशाही वाला कल्चर खत्म होना चाहिए, और एक तरह से देखा जाए तो ये जनहित के लिए ठीक है फिलहाल। हाँ, मतलब आप फैसले का स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। बिल्कुल, और हमने कहा कि ये कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के कार्यकाल के दौरान इन चीजों पे अमल किया गया है, पार्टी के कार्यकाल के दौरान में इन चीजों पे बहुत सख्ती के साथ काम किया गया है। अच्छा, अभी जब से लोगों की सरकार बनी है, भाजपा वालों की तरफ से लगातार यही चल रहा है कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी, परिवार का कोई सदस्य, सांसद विधायक का कोई सदस्य, मौसी का, बुआ का, फूफा का, मामा का लेकर के पार्टी का गाड़ी लेकर के, हूटर लेकर के सड़कों पे घूम रहे हैं। तो इससे एक तरह से जो एक जनमानस, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक तानाशाही नजर आती है कि आप सड़क पर हूटर लगा के घूम रहे, आप ना सांसद है ना विधायक है, आपके घर में कोई परिवार में है तो आपके चार पुस्ते भी यही करके घूमेंगे, तो ये सही नहीं है। और शायद सरकार को
अच्छा, अपने ही इटावा, कार्यकर्ताओं आप में ये उत्तर कमी प्रदेश नजर के आई। इटावा कभी गई हैं विद्या जी? हाँ, इटावा गए हैं। इटावा क्यों नहीं गए हैं? समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में गई हैं कभी? समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में गए हैं और पार्टी को जब चीजें लगी तो पार्टी इस चीज पे अमल भी किया। मैंने तो पहले ही बता दिया कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने इस बात को कहा है। बिल्कुल मैंने कहा विद्या आपको। जी, आपका जाना हुआ कभी इटावा मैनपुरी साइड समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में? नहीं, इटावा मैनपुरी के उधर नहीं, उधर नहीं गए हैं। बात ये है। अच्छा, ठीक है। तो फिलहाल मतलब ये भी एक लेकिन बड़ा कदम है मैम कि अगर ये नजर आए कि अपने ही कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं तो उन पर भी अगर एक्शन ले तो फिर तो तारीफ बनती है ना? पार्टी के कार्यकर्ताओं में मैंने देखा है अभी लोकसभा चुनाव के दौरान जी की सबसे बड़ी बात ये रही कि पार्षद भी, जे प्रधान भी, पूर्व प्रधान भी अगर वो भाजपा से कहीं ना कहीं जुड़ा है तो लेके होटल वाली गाड़ी चल रहा है। चुनाव के दौरान तक हमने देखा, पता चला कि भाई साहब होटल वाली गाड़ी वहां क्यों बंद कर दिया, तो पता चल रहा है कि इसलिए खाली बंद कर दिया गया कि मेन सिटी में आ गए, गांव क्षेत्र में उन्होंने खूब होटल का प्रयोग किया है। ये तानाशाही तो है एक तरह से। आप लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे। अरे आपके घर में कोई सांसद विधायक है, ठीक है, वो चल रहा है, ठीक है, उसका एक प्रोटोकॉल है, उसका एक नियम है, लेकिन आप पता चल रहा है कि आपका खानदान वाला, आपके कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता खाली पब्लिक को दिखाने के लिए होटल का प्रयोग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टी उपाध्याय जी एक चीज और क्लियर कर दीजिए। माननीय योगी जी को लगा होगा उपाध्याय जी कि मुख्यमंत्री जी को कि शायद ये ठीक एक नहीं, चीज तो और इसलिए उन्होंने क्लियर इस तरह कर का दीजिए, फैसला ये लिया। जो सांसद और जो विधायक का जिक्र कर रही हैं विद्या जी, ये इनको अलाउड है क्या बत्ती वगैरह और हूटर वगैरह? सांसद अलाउड तो इनके ऊपर भी नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं, लेकिन इसका दुरुपयोग तो इन्होंने ये कर रहे हैं ना, यही सोच के तो ये दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका अलाउड तो है ही नहीं, दुरुपयोग तो यही सोच के किया जा रहा है। सच मायने में एम्बुलेंस के सिवा इस टाइम पर सभी के ऊपर हूटर की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं तो सच कह रही हूँ, अगर मैं एक जमीनी कार्यकर्ता के हैसियत से देखूं, अगर जनहितों की बात करूं, तो मात्र और मात्र सिर्फ एम्बुलेंस के लिए हूटर चाहिए, इसके सिवा सबको हटा देना चाहिए, जरूरत ही नहीं है कहीं भी। जाहिर सी बात है, ऐसा है ना। आप ये कह रही थी ना मैम कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में सिर्फ सांसद विधायक, इसलिए मैंने पूछा, अलाउड तो उनको भी नहीं था, है ना? आप मिश्रा जी घेर के समाजवादी पार्टी को ही टारगेटेड ना करें। नहीं मैम, आप देखिए एक बात बताइए। अच्छा, एक बात बताइए विद्या जी, अभी एक बात बताइए, अभी पैनल में कौन कौन है? मैं बैठा हूँ, आप हैं और उपाध्याय जी हैं। हम तो सड़क पे हैं, हम लोग आवाज उठा सकते हैं बस। चलिए आ गए, चलिए अब आप परेशान मत होइए विद्या जी, बीजेपी से अनुपम भंडारी हमारे साथ आ गए। अब थोड़ा सवाल उनसे भी होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुपम जी। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आवाज आ रही है सर। सबसे पहले सर ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो कार्रवाई, अब जो मुख्यमंत्री का आदेश है साफ और कड़े शब्दों में, ये जो हूटर है और जो वीआईपी कल्चर है, लाल और नीली बत्ती वाला, एम्बुलेंस को और फायर ब्रिगेड को छोड़कर कहीं नजर नहीं आएगा। लेकिन सर ये अधिकारी आपके IAS PCS ये सब लगाकर घूम रहे हैं और पुलिस बकायदा उतार रही है सबके। देखिए कि आपने अभी खुद ही बताया, ये वीआईपी कल्चर को भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी जी, ये बिल्कुल नहीं मानते हैं। हाँ। उसी मंच पे कई बार बोल चुके हैं कि फूड पाना का जो कल्चर है उसको भी जितना अधिक कम हो सके कम किया जाए, क्योंकि साधारण स्थिति से ये निकले हैं, इनका पूरा जीवन आप लोग जुड़ा हुआ है। तो जमीन से जुड़े ये सभी नेता हैं लोग, जितने भी हमारे एनडीए के घटक दल के नेता, तो इनका ये कहना है कि वीआईपी कल्चर को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल है। और जो भी ऐसे हमारे जो अधिकारी हैं, अभी भी इन्होंने नहीं सुना होगा या इन्होंने अनदेखी की होगी, तो इनके ऊपर बिल्कुल जबरदस्त कार्रवाई भी की जाएगी, इनसे जुर्माना भी लिया जाएगा। ये बाराबंकी का मैटर पता चला आपको सर? जाएगा। बाराबंकी का मैटर पता चला क्या अनुपम जी? हाँ जी बताइए। ये बाराबंकी का मामला कुछ सुनने में आया क्या आपको? आप बताइए, अभी तो जानकारी में नहीं। मैं बताता हूँ आपको, वो कल से खबर चल रही है और सब जगह चल रही है, अखबारों से लेकर टीवी तक, कि पुलिस के द्वारा एक IAS की गाड़ी रुकवाई गई। ठीक। जॉइंट मजिस्ट्रेट थी उसमें मैडम IAS मधुमिता सिंह, ठीक है।
जी जी। कांस्टेबल्स ने गाड़ी रुकवाई, दरोगा ने गाड़ी रुकवाई, हूटर उतार दिया हूटर उनका। उन्होंने बताया कि मैं जॉइंट मजिस्ट्रेट हूँ, अपना नाम बताया, तो उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता मैम, ये तो कार्रवाई जो है वो तो होगी, हूटर हटेगा और बत्ती हटेगी। पुलिस ने हटा लिया। वो पहुंची, उन्होंने डीएम साहब को फ़ोन किया, डीएम साहब को नाराज़ हो गए काफ़ी, कप्तान साहब को फ़ोन किया, कप्तान साहब ने लाइन हाजिर कर दी। वो लोग जिन्होंने ये बत्ती उताराई, अब क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि अभी आपने बताया और कप्तान साहब ने लाइन हाजिर कर लिया, तो अगर घटना सही है और वो वीआईपी कल्चर जिसको सपोर्ट नहीं करने की बात माननीय योगी जी कर चुके हैं, तो इस पे कार्रवाई निश्चिंत है, कप्तान साहब भी इस चीज में नपेंगे। पक्की बात? 100%। आप इंडिया वॉइस पर ये कह रहे हैं सर? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर जिसका जानकारी, जिसकी एक पूरी बात माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश की जनता से सबसे बोल चुके हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी में जा चुका है, उसके बावजूद वही मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के आदेशों का ही तो पालन कर रही है पुलिस। पुलिस क्या गलत कर रही है भाई? अगर कोई कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, उसमें पोस्ट क्या, पुलिस है। अगर अपने मुख्यमंत्री के आदेश का पालन कर रही है, अपने अधिकारी का आदेश का पालन कर रही है, तो फिर उसको क्यों अप्रताड़ित किया जाता है अगर उसने कार्रवाई कर दी? गलत है ना फिर तो ये। बिल्कुल गलत है। ये बाराबंकी वाली जो मामला है, ये आप पहुंचाएंगे ना अपने कानों में? अनुपम भंडारी जी, हाँ, मतलब खबर आप पढ़िएगा इसको और आश्वासन दीजिए इंडिया वॉइस पर कि आप इस खबर को ऊपर तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल पहुंचाया जाएगा। उन कप्तान साहब से जवाब मांगा जाए, भाई क्यों लाइन हाजिर कर दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत क्यों कप्तान साहब आखिर क्यों लाइन कर रहे हैं? आखिर उन्होंने अपनी जो उनकी संविधान, जो उनका अधिकार, कर्तव्य, उसका पालन किया है, और ऐसे ही तो जाकर के वीआईपी कल्चर को एक तरह से रोक लगेगी, और लोकतंत्र बहाली के लिए सबसे जरूरी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, तभी तो संदेश जाएगा ना, तभी तो फिर पुलिस वालों का मोरल डाउन हो जाएगा। आपने किया क्यों? अगर उसने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है, उसने हूटर लगाया है जो कानूनी रूप से उसको सही लगा, उसने अपनी ऑन ड्यूटी किया है, तो कप्तान कौन होते उससे उनको लाइन हाजिर करने वाले? बिल्कुल, इस पे आवाज उठानी पड़ेगी। उसमें सवाल, अब तो कप्तान के ऊपर सवाल आ गया है। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब जनता की कोई कीमत नहीं है यहाँ पे। हाँ। इसका मतलब जो छोटा कर्मचारी, उसकी सरकार में कोई कीमत नहीं है, जो ऊपर बैठे उन्हीं की कीमत है। और जो धूप में, गर्मी में जल रहा, चाहे ट्रैफिक वाले हो, चाहे पुलिस वाले हो, जो पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं। आप वीआईपी कल्चर से आए, आपने हूटर लगाया, अगर उसने आपको सलामी नहीं ठोकी, अगर उसने आपका हूटर निकाल दिया जो कानूनी रूप से एक नियम है, तो आप उसको लाइन हाजिर करेंगे? बड़ा सवाल है। इसको, इस पे एक्शन लेना चाहिए, शासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। क्या होते कौन है कप्तान साहब? चलिए, हमारे साथ ओपी सागर साहब जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व आईपीएस हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बताइए सर। ओपी सागर जी, दरअसल अभी हालांकि मसला तो काफी पुराना है, लेकिन अभी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि अभी हाल ही में चुनावों के बाद मुख्यमंत्री ने आदेश दिए उत्तर प्रदेश के अंदर कि दरअसल वीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। फिर वो कोई नेता हो, मंत्री हो, या फिर भले ही क्यों वो कोई आईएएस हो, कोई पीसीएस हो, हूटर और नीली लाल बत्ती हटाई जाए गाड़ी से। ठीक है सर। सर, आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूं कि चूंकि आप एक्स आईपीएस हैं, तो सर इस तरह की सिचुएशन जब आती हैं, कितना मुश्किल हो जाता है? क्योंकि देखिए, काम सेम ही है, आपका कानून व्यवस्था, और जो आईएएस पीसीएस है वो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की चीजें हो जाती हैं, क्योंकि कल बाराबंकी में एक दो चीजें क्लैश हुई, वहां पर एक कांस्टेबल ने आईएएस की गाड़ी की हूटर हटाई, नीली लाल बत्ती उतारी, तो सर कप्तान साहब ने उसको लाइन हाजिर कर दिया। तो ये किस तरह की सिचुएशन बन जाती है, थोड़ा आप अपने अनुभव से सर बताएं। देखिए, इसमें जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत पुराना नियम है, और उसमें लाल बत्ती, नीली बत्ती का और हूटर का जो प्रोविजन है वो बहुत स्पष्ट है। इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि लाल नीली बत्ती पुलिस की गाड़ियों पे लगाई जाएगी, उन गाड़ियों पे जो कि
हम पुलिस के एक्शन कर रहे हैं और अपने ही क्षेत्र में एसओ अगर अपने क्षेत्र में है तो वो अपने क्षेत्र में लगा लेगा, लेकिन एसओ को चूंकि बाहर भी जाना था ना, जिले विले में भी लगा लेता है, लेकिन सरकारी गाड़ी पे, प्राइवेट गाड़ी पे नहीं। इसी तरह हूटर जो है तो पुलिस की जो सायरन वैन है तो वो उनमें लगाया जा सकता है। तो अधिकारियों की गाड़ी में भी सायरन का कोई प्रोविजन वैसे नहीं किया गया है, लेकिन ऑन ड्यूटी जो अधिकारी हैं उनको लगाया जा सकता है। यही प्रशासनिक अधिकारियों का है। एसडीएम अपने क्षेत्र में, एडीएम अपने क्षेत्र में, डीएम अपने क्षेत्र में लाल नीली बत्ती और हूटर का इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा। लेकिन हो ये रहा है कि प्राइवेट गाड़ी है, लोग प्राइवेट गाड़ियों पर लगाए रखते हैं। प्राइवेट गाड़ियों पे लगाना बिल्कुल मना है, तो इंस्ट्रक्शंस हैं। और इसके अलावा जो है अन्य विभाग जो है, एसडीएम जिसको भी चार्ज नहीं है वो डिप्टी कलेक्टर है और उस पर सब डिवीजन का चार्ज नहीं है, वो नहीं लगा सकता। सीओ सर्किल ऑफिसर जो ऑफिस का काम देख रहा है, पुलिस लाइन का काम देख रहा है, वो भी नहीं लगा सकता। और अच्छा, आरडीओ को स्टॉप लाइट लगाने की अधिकार है। एम्बुलेंस को अधिकार है, पहले बिजली बत्ती थी लेकिन अब एम्बुलेंस को भी लाल नीली फ्लिकरिंग लाइट। सबके लिए यह है कि कौन फ्लिकरिंग लाइट लगाएगा, कौन जो है स्टैटिक लाइट लगाएगा, ये सब जो है उसमें लिखा हुआ है। लेकिन उनके सबका पूरा वायलेशन होता है। वो सही बात है कि वीआईपी कल्चर की वजह से वो हर लोग लगाए रहते हैं, जो कि नियमता गलत है। इसमें कोई कानून वैसे नहीं है, लेकिन जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो प्राविधान है कि रूल्स के हिसाब से अलग रहेंगे, तो मोटर व्हीकल रूल्स में दिया हुआ है, उनका वायलेशन होता है तो वो मोटर व्हीकल एक्ट में चालान होता है। हाँ, ठीक है। ओपी सागर जी, एक चीज और आपसे आपका अनुभव मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे साथ 3 जो अन्य लोग हैं वो राजनीतिक पार्टियों से है। कभी कभी सर ऐसा भी होता होगा ना कि गाड़ी रोकी तो उसमें फला पार्टी का झंडा लगा हुआ है, काली फिल्म चढ़ा रखी है। अब जब पुलिस एक्शन करना चाह रही है तो लीजिए, कहीं से बात कर लीजिए, फोन कर लीजिए, बात करा देते हैं आपकी। ऐसा भी होता होगा ना सर? बहुत होता है, ऐसा तो बहुत होता है। लेकिन अब यह है ना कि आखिर कहाँ तक दबाव माना जाएगा। इसीलिए अमूमन होता है कि दबाव नहीं मानते, और जो मौके पे होता है उसको चूंकि निर्णय लेना होता है। देखिए, झंडे का भी है, हर व्यक्ति को झंडा लगाने का भी अधिकार नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कह रहा हूँ, वो केवल वही लोग झंडा लगा सकते हैं जो कि पार्टी के पदाधिकारी हैं। ऐसे तो पार्टी सभी कहते हैं कि मैं फला उसका हूँ, यूपी में गए तो बीजेपी का झंडा लगा लिया, और हरियाणा पंजाब में चले गए तो जो है आम आदमी पार्टी का झंडा लगाइए, सेम ये तो गलत बात है। केवल पदाधिकारी भी वो जो है राष्ट्रीय या प्रादेशिक स्तर के पदाधिकारी है, वही झंडा लगाने के पात्र हैं। तो इसलिए जो अन्य लोग लगा लेते हैं वो गलत है। और काले शीशे तो काली फिल्म, ये तो कोई भी नहीं लगा सकता। ये कोई भी प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहे कि काले शीशे लगा ले तो वो नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी, इसीलिए देखिए प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के नहीं है, टिंटेड ग्लासेस जरूर है इन लोगों के। काले फिल्म चढ़ी हुई कोई नहीं है। हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है। ठीक है उपाध्याय जी, तो ये पूरा जो, चूंकि आज राजनीतिक विषय तो है नहीं सर, तो जाहिर सी बात है आप बोर मत होइएगा सब लोग, लेकिन एक अच्छा विषय है जिसे जनता समझना चाहती है। तो उपाध्याय जी, मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये जो कार्रवाई अब चल रही है प्रदेश के अंदर, राजनीति से दूर किस तरह की कार्रवाई लग रही है आपको? ये अब आप कह रहे राजनीतिक विषय है नहीं, लेकिन राजनीतिक पर हम लाएंगे। अच्छा प्रवक्ता वही है जो अपनी पार्टी के मंच पर लाए। चलिए ला दीजिए, क्या ठीक है। ऐसा है अजितेश जी कि वर्तमान में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई है, आम जनता ने इनकार किया है, और केंद्र और राज्य में जो है तनाव की स्थिति चल रही है। आप ही लोग चुनाव के बाद कई लोग बात कर रहे थे योगी जी का, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपनी असफलता को छुपाने के लिए नोटबंदी का मुद्दा ला दिया भी, और तमाम कारण से नोटबंदी के लाभ पहुंचाने का,
लेकिन जनता ने सोचा अरे साहब फलाने का पैसा कम हो जाएगा, फला का पैसा फंस जाएगा। अब इसमें यह है कि जैसे नकल का मामला है चल रहा है, लीक पेपर का मामला चल रहा है, रोजगार अपना युवा सड़क पर निकल रहे हैं, उस सबसे ध्यान हटाने के लिए इन मुद्दों को भी लाया जा सकता है, भावनात्मक रूप से जनता का ध्यान हट जाए। और मुख्यमंत्री जी से खुश हो कि देखिए बुलडोजर चल रहा है, हूटर पर कार्रवाई हो गई है। चलिए ठीक है, समय की कमी है, थोड़ा समय की कमी है उपाध्याय जी, समय की कमी है जी। अनुपम भंडारी जी एक फाइनल कमेंट कर दीजिएगा 15 सेकंड में। हाँ भंडारी जी, आपका फोन म्यूट है सर। हाँ जल्दी सर, समय कमी है। चलिए आवाज नहीं आ रही, ठीक है। विद्या जी 10 सेकंड में प्लीज एक फाइनल कमेंट मैम। बिल्कुल, ये एक सरकार की तरफ से उठाया गया सही कदम है जो कि लोकतांत्रिक बहाली के लिए बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं पार्टी को लगा होगा कि इनका दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए उन्होंने किया। तो ये समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में इस तरह की चीजों को किया है, तो हम इसका लोकतंत्र के हित में इसका स्वागत करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, राजनीति से इतर आपने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और विद्या गौतम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ओपी सागर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे में जाहिर सी बात है सवाल बड़ा था, सवाल बड़ा ये था कि हूटर पर बुलडोजर जरूरी है क्योंकि हर आदमी आम आदमी है और नियम भी बराबर के हैं। तो फिर ये वीआईपी कहां से आ गए? खैर, न स्याही के दोस्त न सफेदी के दुश्मन, हमें आना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।